हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूं। मेरे वीडियो में एक नया टॉपिक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो हम लोग चलिए उसके बारे में जानते हैं। मैं आप लोगों को आज का टॉपिक मेरा है डिजाइन। डिजाइन जो है हम लोग के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी चीज़ की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए डिजाइन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक क्षेत्र में डिजाइन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग डिजाइन के बारे में जानते हैं डिजाइन क्या है। तो चलिए डिजाइन के बारे में पढ़ते हैं डिजाइन क्या है। चलिए आप लोग डिजाइन के बारे में कुछ जानते हैं। डिजाइन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी कि जो डिजाइन है वो अंग्रेजी भाषा है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजाइन कहते हैं, और हिंदी में डिजाइन को क्या कहते हैं, नमूना कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, डिजाइन जो है इंग्लिश भाषा है और नमूना जो है हिंदी भाषा है। डिजाइन का अर्थ नमूना, विन्यास या आलेखन होता है। यानी कि डिजाइन जो होता है उसका अर्थ हिंदी में अगर उसका रूपांतरण किया जाए तो क्या होता है, उसको नमूना भी बोल सकते हैं या विन्यास भी बोल सकते हैं या आलेखन भी बोल सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। रेखाओं, आकार, रंग तथा बनावट को व्यवस्थित रूप देना ही डिजाइन कहलाता है। डिजाइन किसको कहते हैं, जिसमें रेखा, आकार, रंग तथा बनावट व्यवस्थित रूप हो, वो एक अच्छे से व्यवस्थित रूप में रखा हो, उसको क्या कहते हैं, डिजाइन कहते हैं। किसी कोई भी डिजाइन बिना रेखा के नहीं बन सकता, कि बिना आकार के नहीं बन सकता, बिना रंग के उसमें सुंदरता नहीं आ सकती, या बिना बनावट के वो अच्छा नहीं लग सकता है। तो इसी वजह से इन सारी चीज़ों का डिजाइन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन सब के बिना डिजाइन बनना संभव नहीं है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। एक अच्छे डिजाइन से वस्त्र की सुंदरता में वृद्धि होती है। यानी कि कोई अच्छा डिजाइन है तो वस्त्र में चार चांद लग जाते हैं, सुंदरता में उसके वृद्धि हो जाती है। जैसा कि आजकल आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय में डिजाइन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। हर कोई हर एक चीज़ में डिजाइन पसंद कर रहा है। डिजाइन का काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है, डिजाइन का काफ़ी मांग बढ़ गया है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। चित्रकला, हस्तकला, वास्तुकला, औद्योगिक कला आदि में विभिन्न तरह के डिजाइन देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आप लोग डिजाइन की बात करें कि डिजाइन कहाँ पे देखे जा सकते हैं अच्छे, तो आप चित्रकला में बहुत सारे डिजाइन्स बनते हैं। जो कला के द्वारा चित्रकला जो आप लोग ड्राइंग बनाते हो उसमें बहुत सारी डिजाइनों का प्रयोग होता है, वहाँ पे तरह तरह डिजाइनों को आप लोग देख सकते हैं। हस्तकला जो हाथ के द्वारा जो कला आप लोग निर्माण करते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। वास्तुकला, वास्तुशास्त्र में भी बहुत सारे डिजाइन्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। औद्योगिक कला मतलब औद्योगिक संस्थाओं में भी बहुत सारी डिजाइनें आपको तरह तरह को देखने को मिलती है। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि डिजाइन जो है आज के आधुनिक काल का बहुत ही अच्छा मांग बन गया है। लोगों के लिए डिजाइन बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। हर चीज़ में लोग डिजाइन का ही देखना चाहते हैं। प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा डिजाइन का हो चुका है। तो आइए आगे चलते हैं। गृह कला भी एक उच्च कोटि की कला है। गृह कला मतलब घर में जो कलाएं होती है, जो घर में गृहिणी अपना कार्य करती हैं, अपना हुनर को दिखाती हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण कला है। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं और डिजाइन के बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। तो आइए चलते हैं। नमूने की आधार की बात करें तो आधार वो होता है जिसके बिना कोई चीज़ संभव नहीं हो सकता है बनना। उसी तरह हम लोग डिजाइन की अगर बात करें तो ये जितने भी डिजाइन के तत्व हैं, इनको डिजाइन के आधार की वस्तुएं भी बोल सकती हैं, इनको डिजाइन के तत्व भी आप लोग बोल सकते हैं। इनके बिना जो है डिजाइन बनाना संभव नहीं है। तो इनमें क्या आती हैं डिजाइन के आधार में, रेखाएं, आकार, रंग, बनावट, विचार। ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डिजाइन के नमूने के तत्व कितने होते हैं, वो 5 होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। डिजाइन के ये तत्व हैं, कौन कौन सी होती हैं, रेखाएं, आकार, रंग, बनावट, विचार। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस तत्वों को बारी बारी से अच्छे से समझते हैं क्या होता है। तो रेखाओं की अगर बात करें हम लोग तो रेखा, नमूने को बनाने के लिए रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी आप डिजाइन को अगर बनाएंगे तो रेखा की ज़रूरत पड़ेगी। बिना रेखा के कोई डिजाइन बनना संभव ही नहीं है। सीधी रेखा, वक्र रेखा, त्रिभुज रेखा, गोल रेखा, क्षैतिज रेखा, तिरछी रेखा आदि जितनी भी रेखाएं हैं उन सब का प्रयोग करके आप किसी भी डिजाइन को तैयार कर सकती हैं। तो आइए हम लोग आकार की बात करते हैं। आकार क्या होता है, आकार जो होता है छोटा या बड़ा या
बहुत बड़ा, ये सारे क्या हैं, आकार होते हैं। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। नमूने का आकार छोटा, बड़ा, सुंदर, आकर्षक चाहे जैसा बन सकता है। यह कलाकार पर निर्भर करता है, मतलब जो उसको बनाने वाला है वो कैसे बनाता है, छोटा बनाएगा, बड़ा बनाएगा, बहुत ही छोटा बनाएगा, बहुत ही बड़ा बनाएगा, ये कलाकार पर निर्भर करता है। कलाकार जो है कहाँ पे उस आकार को देना चाहता है, उसके आकार को सूटेबल बैठ रहा है या नहीं, वो कलाकार पर निर्भर करता है, तभी वो उस आकार को बनाएगा। तो आइए हम लोग और आगे चलते हैं, रंग के बारे में बात करते हैं। रंग को बारे में अगर बात करें तो रंग के बिना जीवन ही नीरस है। तो रंग का काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्षेत्र में। तो आइए हम लोग डिजाइन के क्षेत्र में भी रंग के बारे में बात कर लेते हैं। रंगों का प्रयोग करके डिजाइन को सुंदर बनाया जाता है, यानी कि किसी भी डिजाइन को रंग का प्रयोग करके उसमें सुंदरता लाई जाती है, आकर्षक बनाया जाता है उसको। अगर किसी भी डिजाइन को हम लोग बना रहे हैं तो उस अगर कलर का यूज कर रहे हैं तो उसमें 3 या 4 कलर का ही प्रयोग करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सजा देने पर भी वो चीज़ें निरर्थक हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। इस वजह से कलर का भी बहुत सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए डिजाइन में। तो आइए आगे चलते हैं और भी डिजाइन के बारे में बात करते हैं। बनावट के बारे में अगर बात करें तो हम लोग बनावट की बात करें तो बनावट, नमूने में बनावट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बनावट पर ध्यान देकर नमूने को आकर्षक बनाया जा सकता है। बनावट जो होता अच्छी बनावट होगी अगर किसी भी चीज़ की तो क्या है, नमूने जो हैं सुंदर बनेंगे। क्योंकि जब बनावट ही अच्छी नहीं रहेगी, उस पर कितना भी सुंदर आप नमूने बना लीजिए, किसी काम का वो नहीं रहेगा। इसीलिए बनावट भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो इस आगे चलिए हम लोग आगे बात करते हैं विचार। विचार मतलब आइडियाज होता है। नमूने बनाने से पहले, हर किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करने से पहले उस पर विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तभी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये कार्य अच्छा है, इसको कर लेना चाहिए। तो इसी तरह हमारा जो नमूना होता है उसको भी बनाने से पहले कलाकार जो है वो चिंतन करता है कि कौन से आकार पे, कौन से बनावट पे, कौन से रेखाओं पे कौन सी चीज़ें सूटेबल होगी, कौन सा कलाकृति अच्छा लगेगा, तो वो कलाकार चिंतन करता है, उसके बाद बनाता है। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग नोट्स को बनाते जाइएगा। मैं एक एक नंबर के आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूंगी। जब ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक एक नंबर का भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दूंगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग और भी आगे चलते हैं। डिजाइन के प्रकार को जानते हैं। डिजाइन जो होता है 2 प्रकार का होता है। मुख्यतः अगर बात किया जाए तो डिजाइन कितने प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है। तो पहला जो होता है रचनात्मक डिजाइन। रचनात्मक डिजाइन या संरचनात्मक डिजाइन, अब संरचनात्मक डिजाइन भी कह सकते हैं रचनात्मक डिजाइन को। सजावटी डिजाइन या अलंकारिक डिजाइन, सजावटी डिजाइन को अलंकारिक डिजाइन भी कह सकते हैं। तो 2 प्रकार की मुख्यतः डिजाइन होती हैं। तो आइए हम लोग रचनात्मक डिजाइन के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। रचनात्मक डिजाइन क्या होती है? वे डिजाइन जो आकार, रंग, रूप, रेखाओं के माध्यम से बनती है वह क्या होती है? रचनात्मक डिजाइन होती है। चाहे वो किसी खुले स्थान पे ही बनाई जाए तो उसको क्या कहेंगे? रचनात्मक डिजाइन बनाएंगे कहेंगे। रचनात्मक डिजाइन जो होता है वो मुख्यतः जो होता है रेखाओं पर ही निर्भर रहता है। रेखाएं जितनी अच्छी बनेंगी, जितनी अच्छी डिजाइन तैयार होगी, वो रचनात्मक डिजाइन होती हैं। रचनात्मक डिजाइन किसी वस्तु, आकार, रूप व रंग बनावट से बनाया जाता है। यानी कि रचनात्मक डिजाइन जो होता है कला के तत्व का समावेश करके बनाया जाता है। बिना कला के तत्व का समावेश किए किसी भी कला नहीं बनाई जा सकती है या रचनात्मक डिजाइन नहीं बन सकता है। तो आइए हम लोग और भी आगे चलते हैं और बात करते हैं। आइए रचनात्मक डिजाइन के गुण के बारे में बात करते हैं। अगर रचनात्मक डिजाइन के गुण क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम लोग रचनात्मक डिजाइन बना भी रहे हैं तो उनके गुण क्या होंगे, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रचनात्मक डिजाइन सादगीपूर्ण होना चाहिए। यानी कि जैसा कि रचनात्मक डिजाइन है तो इसमें रेखा, रंग, बनावट का प्रयोग करना है तो ये सादगीपूर्ण होना चाहिए। रचनात्मक डिजाइन रेखाओं से मिलकर बना होता है तो इसमें डेकोरेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सादा होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण का मतलब कि कोई उद्देश्य होना चाहिए, ये किसके लिए बनाया जा रहा है उसके अनुसार बनाया जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी डिजाइन का अगर हम लोग बिना उद्देश्य के बना देते हैं तो वो डिजाइन निरर्थक माना जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। तो इसीलिए उद्देश्य को पहले ही जान लेना चाहिए
और डिजाइन को फिर बनाना चाहिए। पदार्थ के अनुकूल, पदार्थ के अनुकूल मतलब कहाँ पे इस डिजाइन को बनाना है। डिजाइन हर तरह हर जगह पे बनाई जाती है, तो पदार्थ के अनुकूल कहाँ पे बनाया जा रहा है। सोफ़ा पे सोफ़ा का डिजाइन बनाया जा रहा है, या दरवाजे की डिजाइन बनाई जा रही है, या मकान की डिजाइन बनाई जा रही है, कहाँ पे कैसा अनुकूल है, उस तरह का पदार्थ के अनुकूल ही डिजाइन को तैयार करना होता है। उचित अनुपात, उचित अनुपात की अगर बात करें तो हर चीज़ डिजाइन जो होना चाहिए उचित अनुपात में होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ अनुपात में नहीं रहती है तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा हो जाएगा तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। एक अनुपात में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आइए हम लोग सुंदरता की बात कर लेते हैं। रचनात्मक डिजाइन सादेपन के साथ साथ सुंदर भी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि रचनात्मक डिजाइन जो होता है सादा होता है तो वो सुंदर भी होना चाहिए। उसमें डेकोरेशन नहीं होना चाहिए, उसमें सादगी पूर्ण करके ही उस डिजाइन को सुंदर बनाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि डिजाइन का ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये डिजाइन का पार्ट 1 है। तो अगर आप लोग को कोई त्रुटि नज़र आई है, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सुधार करने का प्रयास करूँगी। और आप लोग अगर चैनल पसंद आता है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आप लोग को मिलूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।